जब एक तलाकशुदा महिला आईपीएस बनने के बाद अपने पति से मिलती है, तो जो उसका पति होता है उससे देखने के बाद बुरी तरह से रोने लगता है और रोते रोते अपनी जो पूरी कहानी होती है वो उसे बताने लगता है। नमस्कार साथियों, मैं हूँ लखन यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की यह जो आपके सामने कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसे सुनने के में आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा और यह जो कहानी है आपको भावुक कर देगी। साथियों, एक रजत नाम का लड़का होता है और एक रीता नाम की लड़की होती है। लड़का जो होता है बड़े ही अच्छे परिवार से होता है। इसके जो घर वाले होते हैं बड़े ही पैसे वाले होते हैं, धनवान लोग होते हैं, बहुत ही अच्छा परिवार होता है। इधर ये जो रीता है यह भी अच्छे परिवार से होती है, क्योंकि आपने देखा होगा लड़के वाले का परिवार पैसे में अच्छा है तो लड़की वाले का भी पैसे में अच्छा ही होगा। तो साथियों, दोनों परिवार अच्छे खासे होते हैं। जिसके बाद जो रजत होता है इसकी शादी जो है इस रीता नाम की लड़की से हो जाती। बड़ी ही धूमधाम से शादी होती है, बहुत ही पैसा खर्च होता है और लाखों में अच्छी शादी होती है। शादी तो अच्छी होती है लेकिन इनका जो रिश्ता है वो कुछ ही दिनों तक चल पाता है, यानी 1-2 साल तक इनका जो रिश्ता चलता रहता है। उसके बाद एक दूसरे में आपसी मनमुटाव हो जाता है और एक दूसरे से दूरी बनना शुरू हो जाती है। जब दूरी बनना शुरू हो जाती हैं तो जो रजत है वो उस रीता नाम की जो लड़की है उसके पास जाना भी छोड़ देता है। जब उसके पास जाता नहीं है तो जो लड़की है वो सारी कहानी अपने मायके वालों को बताती है और अपने ससुराल वालों को भी बताती है। तो लोग सुनने के बाद इसको रजत को थोड़ा पूछा जाता है कि लड़की ने सारी कहानी बताई है या सच है या झूठ है। तो रजत कहता है कि सच में मैं इस जो रीता नाम की ये लड़की है मुझे यह पसंद नहीं है और मैं इसे रखना नहीं चाहता। तो जब यह बात सब लोग सुनते हैं तो जो रीता होती वो कहती है जब मैं इनको पसंद ही नहीं हूँ तो मेरा यहाँ रहना क्या है, अब तो मैं अपने घर पर चली जाऊँ, इसी में मेरी भलाई है। तो जो रीता होती है वो घर पर चली जाती है। घर पर जाने के बाद अपने माँ बाप को यह सारी कहानी बताती है। इधर जो रजत होता है यह अपने घर वालों से कहता है मुझे इससे डिवोर्स दिलवा दीजिए, तलाक दिलवा दीजिए, मैं इसे रखना नहीं चाहता। तो इसी प्रकार से इनकी जो झगड़ा है वो चलता रहता है, लेकिन लास्ट में जो निर्णय होता है वो एक दूसरे से इनको तलाक दे दिया जाता है, डिवोर्स हो जाता है। जब एक दूसरे का डिवोर्स हो जाता है तो जो लड़की होती है जिसका नाम रीता होता है वो अपने मन में सोचती है कि मुझ में ऐसी कौन सी कमी थी, क्या था जो मुझे मेरे पति ने पसंद नहीं किया और मुझे अपने घर से बेघर कर दिया। तो इसी गुस्से में जो रीता होती है वो अपनी जो पढ़ाई है वो फिर से जारी कर देती है और पढ़ाई इतनी मन से लगन से करती है जिससे उसे लास्ट में जो रिजल्ट आता है उसे सुनने के बाद वो बहुत ही खुश हो जाती है। यानी जो रीता होती है वो यूपीएससी की परीक्षा देती है जिसमें सफल होने के बाद वो एक ज़िला में आईपीएस बन जाती। जब वो आईपीएस बन जाती है तो इधर जो रजत होता है इसके जो पिताजी हैं वो ख़त्म हो चुके थे और जो माताजी थीं वो भी 1-2 साल बाद बीमारी की वजह से वो ख़त्म हो जाती हैं। इधर जो रजत होता है वो घर पर अपने घर का अकेला होता है और वो घर पर अकेला रह जाता है। जब अकेला रह जाता है तो ये धीरे धीरे जो इसकी संपत्ति होती है, ये कमाने के लिए घर से बाहर नहीं जाता, धीरे धीरे जो इसकी संपत्ति होती है वो सारी बेच देता है। लास्ट में इसके पास 2 वक्त की रोटी के लिए दाम भी नहीं बचते हैं, इतना ये गरीब हो जाता है। जब यह गरीब हो जाता है तो यह एक शहर में जाता है, यानी पड़ोस में यह काम नहीं करता है, इसीलिए क्योंकि इसकी बेइज्जती होगी, लोग देखेंगे कि इतने दाम वाले का लड़का इतना नीचा काम करने लगा है। तो
इस तरह से वो जो रजत होता है एक दूसरे ज़िले में चला जाता है। वहाँ पर जो सड़कों पर कबाड़ा बीनने वाले लोग होते हैं वह काम शुरू कर देता है। एक दिन उसी शहर में जो रजत कबाड़ा बीन रहा होता है, तभी जो उसकी पत्नी होती है, तलाकशुदा पत्नी होती है, जिसे तलाक दे दिया था रीता को, वो पत्नी उसी शहर में उसकी जो ड्यूटी होती है वो पड़ जाती है, उसी शहर में रीता होती है। तो एक दिन जो रजत होता है वो धीरे धीरे रोड के साइड कबाड़ा बीनता हुआ जा रहा था। तभी वहाँ पर जो आईपीएस बनी हुई उसकी तलाकशुदा पत्नी रीता की नज़र उस पर पड़ती है। जब उस पत्नी की उस पर अपने पति पर नज़र पड़ती है तो रीता एकदम से रुक जाती है, और जब रीता रुक जाती है तो अचानक से जो रजत होता है उसकी भी नज़र रीता पर पड़ जाती है। जो पहले तो जो रजत होता है वो अपने आप पर विश्वास नहीं करता है कि ये हमारी पत्नी है, क्या है। तो थोड़ी देर बाद जब रजत आगे बढ़ के देखता है तो क्या देखता है, जो उसकी तलाकशुदा पत्नी है, जिसे रजत तलाक दे चुका था, वो पत्नी होती है। तो जो पत्नी होती है उसे देखने के बाद रजत के आंसू नहीं रुकते हैं और वो रोने लगता है। जब रजत रोने लगता है तो जो महिला है रीता, वो रजत को देख नहीं पाती है और वो बोलती है कि रजत, आपकी ये क्या हालात है। आप तो एक अच्छे घर से थे, घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, आप बड़े ही अच्छे परिवार से थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो कि आप इतना घिरा हुआ काम करने लगे और आप यहाँ पर इस तरह से कबाड़े बीनने का काम करने लगे। यही मत पूछो मुझसे। लेकिन जो रीता कहती है कि नहीं, मुझे ये बताओ कम से कम कि आपके साथ में क्या हुआ, घर पर क्या हो रहा है, घर वाले कैसे हैं। तो रजत होता है वो रोते रोते सारी कहानी बताता है कि जो हमारे पिताजी थे वो तो आपके सामने ख़त्म हो चुके थे, लेकिन जो हमारी माताजी थी वो भी कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और मैं घर पर अकेला रह जाता हूँ, जिसके बाद मैं घर से कहीं कमाने के लिए नहीं निकलता हूँ। और जब कमाने के लिए नहीं निकलता हूँ उसके बाद मैं एक दूसरी लड़की होती है उससे मैं शादी भी कर लेता हूँ, लेकिन वो भी मुझे छोड़ के चली जाती है और मैं अकेला रह जाता हूँ। उसी गम में मैं दारू भी पीने लगता हूँ, और जब दारू पीने लगता हूँ तो अपनी जो सारी संपत्ति होती है वो मैं धीरे धीरे करके सारी बेच देता हूँ, जिसके बाद मेरे पास एक वक्त का खाना बनाने के लिए भी पैसे नहीं रहते हैं। इसके बाद हमारी ये हालात हो जाते हैं, उसके बाद मुझे घर से निकलना पड़ता है और मैं आज यह काम कर रहा हूँ। तो जो रीता है वो यह सुनने के बाद वो भी बहुत ही इमोशनल हो जाती है और समझने पर मजबूर हो जाती है। साथियों, जो रीता है वो एक अच्छे विचारों वाली लड़की थी, यानी कि जो यह रजत था इसी के यही एक गलत काम करता था, इसी ने रीता से अलग होने का निर्णय लिया था। तो जो रीता है वो पूछती है, अब आप क्या चाहते हो। तो रजत है वो पूछता है, रीता आपने अभी तक शादी की है या नहीं की है, क्या कर रही हो आप, क्या नहीं कर रही हो। तो रीता बताती है, रजत तो मैं तो अभी आईपीएस के पद पर इस ज़िले में तैनात हूँ। तो जब यह बात रजत सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो घूर घूर के रीता को देखने लगता है। तो रीता कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास आपके लिए पहले भी जगह थी और अब भी है, लेकिन आपने मुझसे जबरन करके तलाक डिवोर्स करवा लिया था, इसलिए मुझे अलग होना पड़ा था। लेकिन जो रीता है उसके दिल में जगह हो जाती है और जो इधर रजत होता है, रीता कहती है, अब आप क्या चाहते। तो रजत कहता है, अब मेरे भी घर पर कोई नहीं है और मेरा कोई इस दुनिया में मेरा सहारा नहीं है, मैं अकेला हूँ, आप ही बताओ मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो रीता होती है, अब आप कुछ मत कीजिए, आप मेरे साथ रहिए और मैं फिर से आपको अपने दिल में जगह देती हूँ रहने के लिए। तो जब यह बात रजत सुनता है तो बहुत ही खुश हो जाता है। तो जो रीता है वो इस रजत को एक उसी मार्केट में ले जाती है। रजत बहुत ही फटे गंदे कपड़े पहने हुआ होता है,
पहले उसको कपड़े खरीद कर दिलाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है, उसके बाद अपने साथ गाड़ी में बैठाती है और जहाँ पर वो रहती वहाँ लेकर जाती है। वहाँ ले जाने के बाद बहुत सारी बातें होती रहती हैं। जब बातें होती रहती हैं तो रजत तो वहाँ बैठता है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो रजत तो जो होता है वो घर से आया था और रीता जो है वो अपनी ड्यूटी पर तैनात थी। तो रजत बहुत सारी बातें करने के बाद घर पर चलने के लिए तैयार होता है और तभी वो रीता कहती है कि रजत आप मेरा नंबर ले जाइए, मैं आपको 1-2 दिन में आपसे बात करूँगी, तब आपको बताऊँगी आगे क्या होता है। तो रजत जो होता है उस रीता का नंबर लेता है और घर पर चला आता है। इधर जो रीता है वो अपने घर पर जाती है और अपने जो माता पिता हैं उनसे थोड़ा बहुत पूछती है कि मुझे जो मेरे पुराने पति थे वो मुझे इस तरह से यानी सारी कहानी बताती है। तो जो घर वाले होते हैं उनको भी समझ में आ जाता है और वो रीता से कुछ नहीं कहते हैं, कहते हैं बेटी जैसी आपकी इच्छा है वो आप कीजिए। तो जो रीता है वो रजत के पास एक दिन फ़ोन करती है कि रजत आप यहाँ पर आ जाइए, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, एक जगह बता देती है। आने के बाद रजत को वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठाती है और एक मंदिर में जाने के बाद बड़ी हंसी उल्लास के साथ शादी करते हैं। शादी के बाद इन दोनों की एक नई ज़िंदगी शुरू हो जाती है। तो साथियों इस तरह से एक IPS अधिकारी महिला ने किस तरह से अपने पुराने पति को अपनाया। तो साथियों हम उम्मीद करते हैं कहानी आपको समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। साथियों हमारा कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान न करना नहीं है, किसी को धमकाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि कहानी सुनाने का उद्देश्य यही है कि संसार में ऐसी घटना ना हो जो हो रही हैं और हमारा उद्देश्य है आपको जागरूक करना। साथियों यह कहानी सुनने के बाद आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा। उम्मीद करते हैं कहानी पसंद आई होगी तो लाइक करेंगे और चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।